आप सभी का धर्मेंद्र के YouTube चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप #बच्चा पार्टी। और ये पीछे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है असली कहानी जो आपको समझनी है। और ये समझनी क्या है? समझना ये है कि ये 70 और 30 का रेशो कैसे आपको पास करवाएगा, कैसे आपको ज्यादा नंबर वाले से आगे लेके जा सकता है, कैसे इंटरव्यू अब असली जोरदार जो असली सिलेक्शन जो होगा वो किसके आधार पर होगा, इंटरव्यू के आधार पर। और जो रिटर्न में अगर 160 आ रहे हैं, इंटरव्यू में मान लो 12 आ गए, है ना, कम नंबर आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पे फेल। तो जिन लोगों ने पैसे वैसे दे के, अगर तुम्हें लगता हो तो जरूर मत समझिएगा कि वो इंटरव्यू में यहाँ पास हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ बदलाव आएगा। और यहाँ रिटर्न में जो आता है भाई, वहाँ 135 इसका है, 25 इसके आगे पास हो गई, कैसा है तो कैसे कम वाला जो है वो आगे निकल जाएगा और ज्यादा वाला वो पीछे रह जाएगा इसको में। और केवी का अगर इतिहास देखेंगे तो केवी 60 में से 6 नंबर भी दे देता है और 60 में से 60 भी दे देता है। तो इंटरव्यू ऐसी चीज है, वो आप पर है कि आप उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे शब्दों के साथ आप थोड़ा रिलेट करके चलेगा कि एक अध्यापक के रूप में आप सामने वाली चीज को कैसे समझाते हैं, और मुझे आपको वही समझाना है। या आप आज एक डेमो टीचिंग भी समझ सकते हैं, लेकिन ये एक सिनेरियो है कि आपको किसी को अगर समझाना है तो आप 670 और 30 के रेशियो को अगर समझा पा रहे हैं, शायद आपको नहीं समझ में आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप भी मेरे को मार्क्स दे सकते हैं कि मैंने आपको एक क्लास में कैसे समझाया, जो ये सिनेरियो समझ। तो चलिए एक बार समझते हैं शुरुआत करते हुए। तो शुरुआत ये हुई कि जब पेपर हमारे सामने आया तो हमने पेपर के सामने दो चीजों को बांट दिया। तो जब आया तो पेपर एक तरफ जिसने कहा कि आप लोगों का हम लोग क्या लेने वाले हैं, रिटन एग्जाम लेने वाले हैं। और दूसरी तरफ कहा कि हम आपका क्या लेने वाले हैं, इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो भाई इंटरव्यू, दोनों बातें डिसाइड हो गई। और कहा गया कि इंटरव्यू का जो इस बार रेशो होगा वो कितना होगा, 30 होगा। और जो रिटर्न का रेशो होगा वो क्या होगा, 70 होगा। तो इसका मतलब जब दोनों को ऐड कर दिया गया तो पता चला कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कितने में से बनेगी, 100 में से बनेगी। अब जब 100 में से बनेगी तो केवी के इतिहास में अगर ऐसा देखा जाए तो अगर आप 70 ले आते हैं जनरल कैटेगरी में टोटल स्कोर में से, तो इसका मतलब आप बेफिक्र समझिएगा, आपके पास आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। लेकिन अब समझना ये है कि 70 को और 30 को कैसे समझा जाएगा, तो जरा समझिएगा इसको दूसरे तरीके से। तो यहाँ पर ये तरीका जो समझ में आया इसको हम कुछ लेते हैं यहाँ। तो इसका मतलब एक तरफ हमारा क्या है, रिटन एग्जाम, अब मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूँ। और एक तरफ मेरा क्या है, इंटरव्यू। अच्छा, इंटरव्यू को भी अगर आप देखेंगे तो इंटरव्यू इन ओवरऑल डेवलपमेंट की एक अलग चीज है जिसे हम मान लेते हैं बोर्ड टीचिंग लिख देते हैं। और दूसरी तरफ क्या है, डेमो टीचिंग। अगर कोई मुझसे पूछेगा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होने वाला है, तो स्टार लगा लीजिएगा, वो होगा डेमो टीचिंग। वो आपका इतिहास बदल देगा, वो आपका पेपर का रिजल्ट बदल देगा। याद रखिए, अगर आपके रिटर्न में कम है और डेमो टीचिंग आपने उम्दा कर दी, बेहतरीन कर दी, तो आप जीत जाओगे बाजी। अब मानिएगा यहाँ पर तो रिटन एग्जाम बेटा ये तो क्लियर था कि 70 का था। बट ये 70 का ना हो के रेशियो 70 जो देते हैं, इसमें जो टोटल मार्क्स के आधार पर देखा गया, तो ये जो टोटल मार्क्स है इसका मतलब आपने यहां पर देख लिया कि जो टोटल मार्क्स है कितने का हो गया, 180। अब आप इसी तरह मान के चल रहे हैं, ज्यूम करके चल रहे हैं कि जो इंटरव्यू होगा वो कितना होगा, 60 का। तो अभी से हम 60 जैसा तुम्हारी समझ उसे वैसा ही लेके रखते हैं जैसा, और कुछ नहीं करते। बट मान लीजिएगा हमारे पास दो बच्चे थे और दो बच्चों में से एक का नाम मान लीजिएगा नाम है अंकित, ठीक है, और एक का नाम है हमारे सामने अश्वनी। तो अंकित और अश्वनी दो बच्चे हैं, दोनों ने रिटन एग्जाम दिया। अंकित का जो स्कोर आया वो मान लीजिएगा, अंकित का स्कोर आ गया भाई हमारे सामने, ये आ गया 140 आ गया। कितना आ गया, 140 आ गया। और जो हमारा अश्वनी था उसका जो स्कोर आया हमारे बच्चे का, सिर्फ कितना, 120 आया। हम ज्यादा नहीं लेके चलेंगे इतना। तो ये पता कैसे चलेगा भाई 70 के हिसाब से कितना है, तो कुछ नहीं करना, आउट ऑफ कितना आया भाई 180 में से, इनटू क्या कर दो, 70। तो जब इसे करके चलोगे यहाँ से कट कर दो, दो से कटोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, मान लीजिएगा दो से करोगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 आएगा। अब जब 7 से करोगे, 7 और 7 कितना होता है, 7 7 49। तो इसका मतलब लगभग लगभग 490, और 490 को डिवाइड किससे करोगे, 9 से। तो लगभग 9 × 5 = 45 करोगे तो इसका मतलब कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और 9 चौक कितना आएगा, 36। लगभग लगभग 54% इसके नंबर नहीं, 54 नंबर आ गए। तो इसका मतलब जो 70 का रेशो है, 70 में से अश्वनी अंकित ने कितने ले लिए, 54 नंबर ले लिए। बहुत बढ़िया नंबर आ गए भाई। अश्वनी आया तो अश्वनी का तो भाई 120 नंबर आए, ये भी 180 में से आए, इनटू क्या चला, 170। और इन्होंने जीरो से जीरो और दो से यहाँ पे हो गया 6, और दो से आ गया यहाँ पर कितना, 9। अब अगर इनको देखा जाए तो यहाँ 70 ही है भाई। तो 7 छंग कितना हुआ, 42। तो इसका मतलब 420, और उसके बाद नंबर कर दिया 9 से। तो 9 से अगर करेंगे तो 9 चौक 36, और 9 चौक 36 हो गया भाई। और 9 चौक 36 के हिसाब से अगर देखेंगे ना, यहाँ पर कितना बच गया, 6, और यहाँ से अगर 7, 9 6 54 आ जाएगा। तो इसका मतलब लगभग लगभग 46 नंबर यहाँ पर आए। तो अश्वनी कमजोर पड़ गया यहाँ पर। अब आई इंटरव्यू की बारी।
तो इंटरव्यू की बारी में इन्होंने बांट दिया कि इधर क्या है, ये 15 नंबर थे और ये भी क्या थे, 15 नंबर थे। तो 15 नंबर के दौरान भाई बोला गया किसको, अंकित को। तो अंकित क्या कर गया, अंकित रिटन में तो बढ़िया था लेकिन शायद डेमो टीचिंग में उतना बढ़िया नहीं था। तो यहाँ के 15 नंबर में से उसे 6 नंबर मिल गए और यहाँ के 15 में से उसे कितने मिल गए, 6। अब इसे 30 या 60 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा 30 में से लेके चलेंगे अंदर। ठीक है, तो यहाँ, लेकिन अगर ये वाली बात किसके साथ हुई थी, अंकित के साथ। लेकिन यहाँ अश्वनी अच्छा निकला और उसने कुछ कहानियों को सुनाया, फैलाया और बढ़िया से टीचरों को खुश कर दिया। तो उसको क्या मिल गया भाई, 15 में से 12 नंबर यहाँ मिल गए और 12 नंबर यहाँ मिल गए। तो कुल मिला के कितने नंबर मिल गए, 24। अब जब ये 24 आ गए तो हमारे सामने एक सिनेरियो बॉक्स बन के निकल के आया कि भैया अब देखते हैं टोटल में अश्वनी क्या है, अंकित क्या है। तो जब अंकित का टोटल हम लोगों ने किया तो पता चला अंकित का जो टोटल आया, एक तरफ वो 54 था, प्लस में उसका क्या था, 6 था, और प्लस में उसके पास कितना था, 6 था। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने अश्वनी को देखा तो उसके तरफ, एक तरफ हमारे पास कितना था, 46 था, एक तरफ कितना था, 12 था, और एक तरफ कितना था, 12 था। तो जब पूरा ऊपर वाला टोटल किया गया तो 54 प्लस 6 60, इस प्लस में 6 66 आया। और जब नीचे वाला किया गया तो भाई 46 में अगर 12 कर दिए तो कितना हो गया भाई, 58 हो गया। 58 में 2 जोड़ दिए तो इसका मतलब 60 हो गया, और 60 में 10 और जोड़ दिए तो क्या होगा, 70 हो गया। तो अब एक बात तो पता चल गई कि जो कम नंबर वाला था उसकी इतनी